Assalamualaikum everyone, it's me Alishba Bhatti. Welcome to my channel Alishba's Lecture. Before we're going to start our today's lecture, make sure कर लें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ do subscribe my channel for the latest and upcoming informative video lectures. So let's start our today's lecture. आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1. उसका टॉपिक हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. अब इसके आगे हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक लेवल को और मॉलिक्यूलर लेवल को, बायोमॉलिक्यूलर लेवल को. एटॉमिक लेवल में क्या था कि एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं एंड देन एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं. अब आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल स्ट्रक्चर. इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है कि असेंबलेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑर्गेनेल्स. असेंबलेज कहते हैं टुगेदरनेस को, कंबाइन करना, इकट्ठा करना. किसको? बायोमॉलिक्यूल्स को. जब बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो देन क्या हमारे पास बनता है? ऑर्गेनेल्स. बायोमॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनती हैं एंड ऑर्गेनेल्स के कंबाइन होने से हमारे पास क्या बनता है? सेल बनता है. असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेल्स फ्रॉम सेल. सेल हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम जिंदगी की इकाई कहते हैं कि एक सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है और कि सेल से कैसे एक इंडिविजुअल वजूद में आता है, तो इसलिए हम इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अगर हम सेल की बात करें तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में सेल होता है. इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है. इसमें हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी अपरेटस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइक वैक्यूल होता है. इसके आउटर मोस्ट पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है. तो ये हमारे पास क्या है? एक सेल है. तो वो हमारे पास कह रहे हैं ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स. ये जो वैक्यूल है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, ये सब क्या हैं? ये ऑर्गेनेल्स हैं. तो ये सेल है और ये ऑर्गेनेल्स हैं. इन ऑर्गेनेल्स को हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर. सो अगर आगे हम देखें तो हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. ये जो ऑर्गेनेल्स होती हैं इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. हर ऑर्गेनेली अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या कर रहा है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है. सेल में जो रेस्पिरेशन होती है उसको परफॉर्म कर रहा है. इस तरह राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प आउट करता है. आगे हम बात करें प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट की, तो ये सिंगल सेल होता है. इनमें सिंगल सेल होता है. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लाइक सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होती हैं. तो ये सिंगल सेल होता है. सिंगल सेल में हमारे पास अमीबा, इसकी सिंगल सेल में हमारे पास आती है एग्जांपल आती है अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो है वो प्रोकैरियोट्स इनमें आते हैं. आगे हमारे पास आता है फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स. फंजाई में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में हमारे पास ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं. लाइक एक ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत से सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स होते हैं जो मिलकर हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आता है टिश्यू लेवल. अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें, टिश्यू लेवल में क्या होता है कि सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. एक जैसे सेल्स होते हैं और वो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो टिश्यू बनता है. लाइक ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है. इस सेल का, इन चारों सेल का अपना अपना ये अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करें, लेकिन कर एक ही फंक्शन परफॉर्म रहे हैं, एक जैसी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये एक टिश्यू बना देंगे. जब सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, देन हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनता है.
तो वह कह रहे हैं सिमिलर सेल्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे सिमिलर फंक्शन को, तो हमारे और ग्रुप की फॉर्म में कंबाइन होंगे, तो देन हमारे पास क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ईच टिश्यू सेल कैरीज इट्स ओन लाइफ प्रोसेस एंड रिलेटेड फंक्शन ऑफ टिश्यू। जैसे कि अभी हमने बात की कि हर सेल जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो और एक दूसरे से रिलेट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। अगर आगे हम बात करें हमारे पास इसकी देख लें तो हमारे पास आता है प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में हमारे पास आता है एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में क्या होता है कि इसमें हम आउटर मोस्ट लेयर को बनाते हैं, किसमें, प्लांट टिश्यू में। एपिडर्मल का टिश्यू का काम होता है कि प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर को बनाना है, बनाने में जो अहम रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास हम जो आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ ये सब आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं। नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, और मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ करते हैं कि मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसमें, बॉडी में। लाइक हमारे मसल्स हैं तो हम ये मूव कर रहे हैं, ये सब जो मैं हाथ भी हिला रही हूँ तो ये मसल्स की वजह से ही हिला पा रही हूँ, तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से हो रहा है। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन देन ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर देन फॉर्म ऑर्गन। लाइक ये टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ हैं, देन ये टिश्यूज़ हैं, देन ये टिश्यूज़ हैं, ये सिमिलर टिश्यूज़ हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये सब टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर देन फॉर्म ऑर्गन, के जो टिश्यूज़ हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करें और एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो हमारे पास ऑर्गन बनता है। टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ दीज टिश्यूज़ बिकम फंक्शन ऑफ ऑर्गन। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गन, जो टिश्यूज़, ये हमारे पास एक अलग से टिश्यू है, ये अलग से टिश्यू है, ये अलग से टिश्यूज़ है। जब ये टिश्यूज़ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस फंक्शन को कहेंगे ये ऑर्गन का फंक्शन है। तो हम उन टिश्यू, जब फंक्शन ऑफ दीज टिश्यूज़, इन टिश्यूज़ का जो फंक्शन, वो जो टिश्यूज़ पर फंक्शन परफॉर्म करेंगे देन उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्गन का फंक्शन है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल आती है स्टमक। स्टमक चूँकि एक ऑर्गन है तो इसकी एग्जांपल में अगर हम इसको स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ऑर्गन में हम एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मतलब रिलीज करते हैं, किसमें करते हैं, स्टमक में करते हैं। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड कहाँ जाती है, हमारे स्टमक में जाती है। तो अब स्टमक में जाके उसमें से प्रोटीन वगैरह तो लेनी है ना, तो वो कौन परफॉर्म करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस उनमें से फूड में से प्रोटीन ले लेता है और खाने को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करता है। अगर हम सेकंड बात करें तो हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू स्टूडेंट क्या करता है कि ये करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स। स्टमक वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। उससे क्या होता है कि स्टमक में मूवमेंट प्रोवाइड होती है। वो मूवमेंट उस मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो भी मूव करता है। अब उस फूड के मूव करने से क्या होता है कि स्टमक जो हमारा खाना है वो हजम होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, तो ये एक ऑर्गन है। अगर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है, हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से
फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं किसमें, ऑर्गन सिस्टम में। इन ऑर्गन सिस्टम ऑल ऑर्गन्स परफॉर्म देयर ऑन फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास एग्जाम्पल आती है, हम एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेशन सिस्टम की। अब स्टूडेंट्स हम डाइजेशन सिस्टम में क्या देखते हैं कि ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन डाइजेशन सिस्टम आर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी एक ऑर्गन है। देन स्टमक एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियास, ये सब ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सब का काम डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक हम खाना खाते हैं तो वो ओरल कैविटी से होते तो ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस में कहाँ जाता है, स्टमक में। अब स्टमक के पास के साथ साथ हमारे पास लीवर एंड पैंक्रियास होता है, ये भी स्टमक में जो खाना है उसको हेल्प आउट करता है किसी ना किसी फंक्शन में, ये रोल प्ले करें। देन हमारे पास कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से होते होते जब वो फूड में से प्रोटीन वगैरह, मिनरल, आयरन, जो जिस चीज़ की हमारी बॉडी में नीड है वो ले लेते हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल फिर हमारी बॉडी से वेस्ट आउट हो जाता है थ्रू एनएस के थ्रू वेस्ट आउट हो जाता है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेली एंड सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। देन हमने पढ़ा टिश्यू लेवल क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।